Hi friends, I'm back again with you on another topic today. आपने ये सुना होगा कि अमेरिका ने दीगो गार्सिया में इंडियन ओशन के अंदर अपने B-2 बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। तो इसके बारे में आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या मजबूरी थी जबकि अमेरिका के सारी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। नेटो के कंट्रीज़ के अंदर उनके 65 स्टेशंस हैं जहां पे उन्होंने अपनी फोर्सेस और अपने हथियारों को डिप्लॉय कर रखा है। तो आज ये जो 2 B-2 बॉम्बर्स हैं इनकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जिनको इंडियन ओशन में लाना पड़ा। इसके अलावा आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक बड़ा ही ऐतिहासिक समझौता हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, जो इजराइल और यूएई की सुलह हो गई है। उनका एक पीस पैक्ट हो गया है जो कि अमेरिका ने ब्रोकर किया है। आफ्टर ऑल ये 2 इवेंट्स जो हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये क्यों हुए हैं और क्या हुआ है और क्या वजह थी कि ये करने पड़ गए इस समय ऑल ऑफ अ सडन, इनकी इस समय की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको पता हो कि चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त, वो बेसिकली इस वक्त फेस ऑफ इंडिया के साथ है या थोड़ा बहुत फेस ऑफ ताइवान की तरफ है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सारी की सारी इस वक्त यही सोच रही है कि जो कोविड चाइना ने फैला या जो चाइना ने इकोनॉमिक टेररिज्म किया है, जो चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, वो सब उसका एक सोचे समझे तरीके से वो कर रहा है। उसके अगेंस्ट क्या बात बन रही है, तो उसके अगेंस्ट एक कोलिशन बन रही है जिसका ग्राउंड पॉइंट आज की डेट में इंडिया है। विश्व में 3 डिफरेंट वर्ल्ड पावर्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं चाइना, अमेरिका और रशिया। बट रशिया इस वक्त न्यूट्रल है, वो कभी चाइना की तरफ झुकता है, कभी अमेरिका की तरफ झुकता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। परंतु आज की डेट में जो 2 बड़े धड़े बन रहे हैं वो अमेरिका और चाइना हैं, और उसके बीच में इंडिया जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है कि जो इंडिया का चाइना के साथ फेस ऑफ इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है, वो सारी की सारी वर्ल्ड डिप्लोमेसी को इस समय गाइड कर रहा है। परंतु इस बीच में क्या हुआ है कि चाइना को पता चल गया है कि उसके साथ आज की डेट में नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, टर्की है। इसके अलावा बहुत ही कम देश हैं जो इस वक्त चाइना के साथ हैं, और वो भी शायद अफ्रीका के होंगे जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। तो चाइना ने क्या किया है कि उनके जो उइगर प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त सिंजियांग प्रोविंस के अंदर, वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर रखा है उइगर मुस्लिम्स के ऊपर, और उनको बहुत सारी यातनाएं दी जा रही हैं और वहाँ पे इंसर्जेंसी भड़क रही है। तो चाइना को लगता है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंसी है वो पाकिस्तान से आ सकती है, अफ़गानिस्तान से आ सकती है, या वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आ सकती है, और उसके लिए उसने इन सब लोगों का एक इकट्ठा पैक्ट किया है, उनसे बातचीत शुरू कर दी है, ये बोल के कि हम ये पैक्ट कर रहे हैं टू जॉइंटली फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, ताकि हम उसको काउंटर टेररिज्म कर सकें। अगर वो इस्लामिक मिलिटेंसी फैलती है और वो सिंचियांग प्रोविंस को इफेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसका चाइना बहुत ही फेयरफुल है, तो उसको कैसे हमने काउंटर करना है, ये बात तो समझ में आती थी। बट सडनली चाइना ने ये भी देखा कि इस वक्त ईरान और अमेरिका का जो न्यूक्लियर पैक्ट था वो टूट गया था। जो अमेरिका ने बोला कि हम इससे निकल रहे हैं, और उन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगा दी। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा गया कि ईरान के ऊपर सारी की सारी अच्छी तरह सैंक्शन लगाई जाएं, जो रिजेक्ट हो गया। तो अभी रशिया क्या करेगा और ईरान क्या करेगा? तो चाइना को लगा कि ये ईरान इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी भी हैं, उसके पास तेल है पर खरीदने वाला कोई नहीं है, और पैसों की उनके पास कमी है, उनके पास कैश ट्रैप्ड है। तो उन्होंने चाइना ने इन सब देशों को मिला करके ईरान के साथ भी एक संधि कर ली। उस संधि के तहत जो चाइना है वो ईरान को $400 बिलियन की निवेश करेगा। उसके साथ में उसका जितना भी ऑयल है वो मोस्ट 80% ऑयल वो चाइना उसको खरीद के अपने इस्तेमाल में लाएगा, क्योंकि इस वक्त चाइना को भी ऑयल कहीं से मिल नहीं रहा, क्योंकि उस तरफ जो सऊदी अरेबिया जो मेजर प्रोड्यूसर है या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वो सारे अमेरिकन के जो उनके पाले में जाते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आज क्या हुआ है कि जैसे ईरान ने के साथ चाइना का पैक्ट हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया अमेरिकन लेड कोएलिशन फोर्सेस के लिए। तो क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पैक करने के बाद ईरान और चाइना ने मिल करके ये यमन के अंदर यहाँ पे मिडल ईस्ट में ये यमन कंट्री है, पर्शियन गल्फ के पास, रेड सी के साथ में, यहाँ पे
सऊदी अरेबिया के नीचे यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है। और आपको मालूम है कि यमन में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रही है और उसमें जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय कोलिशन लेड बाय सऊदी अरेबिया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जनरल भी उसके चीफ थे एक बार। और उसके बाद में जो रिबेल्स हैं उनको ईरान हवा दे रहा है, उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। और अगर आपको याद हो इस साल के शुरू में अरामको के ऊपर एक ड्रोन्स का हमला हुआ था बहुत ज़बरदस्त, जिसमें आधी से ज़्यादा अरामको के जो एसेट्स थे वो नष्ट हो गए थे। तो अगर ये मिलिट्री बेस जो चाइना और ईरान मिलकर यमन में बना रहे हैं, अगर ये बन जाता है तो ये सारे के सारे सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और सऊदी अरेबिया इस वक्त किसका एलाई है? अमेरिका का। तो अमेरिका वो नहीं चाहेगा। और ये इसी इलाके में यहाँ इजराइल है जो कि अमेरिका का एलाई है अगेन फिर से। तो अमेरिका ने ब्रोकर पीस किया है इस यमन वाले जो एंगल को तोड़ने के लिए। उसने यहाँ पे जो यूएई है यहाँ पे उसने बोला है, जो कि पर्शियन गल्फ के मुहाने पे आता है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि यहाँ पे हम इनके साथ संधि करवाते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग भी अपने बेस बनाएं। क्योंकि अगर ये बेस जो यमन में बन रहा है ये जिबौती के साथ मिलके रेड सी से जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो सारी की सारी को इफेक्ट कर सकता है। जितना भी ऑयल इस रास्ते से सऊदी अरेबिया दुनिया को बेच रहा है उसको इफेक्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ में अगर आप देखो पर्शियन गल्फ में या स्टेट ऑफ हॉर्मोज में अगर उस तरफ से सऊदी अरेबिया कुछ बेचने की कोशिश करता है तो ईरान तो ऑलरेडी है ही है और वो भी उसको भी इफेक्ट करेगा। तो इस वक्त इनके पास कोई चारा नहीं है कि वो एक कोएलिशन बनाए बिटवीन इजराइल एंड यूएई और वहाँ पे कुछ अपना मिलिट्री बेस बनाएं और इसको काउंटर करने की कोशिश करें। तो ये रीज़न है, जो एक बड़ी डेवलपमेंट है जो पिछले 2-3 दिन में हुई है। और वो इसलिए हुई है कि ईरान और चाइना ने मिल करके यमन में जा कर के अपना एक अड्डा बनाना शुरू कर दिया है, जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो अगर हम इनकी जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर वहाँ पर कोई युद्ध छुड़ता है तो इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो परंतु अगर ये यूएई में कोई ऐसा बेस बनता है जिसमें डिप्लॉयमेंट होती है अमेरिकन मिसाइल्स की, तो और बीच में नीचे उसके अगर देखें इंडियन ओशन में, तो दीगो गार्सिया तो अमेरिका का पुराना बेस है ही है। और वहाँ हर किस्म के न्यूक्लियर हथियार हैं, हर किस्म की मिसाइल्स हैं, हर किस्म के वेपन्स हैं जो इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ये अमेरिका ने ठीक समझा कि एक हम बेस बनाएंगे यूएई के अंदर, और दूसरा जो दीगो गार्सिया में ऑलरेडी हमारे पास न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं उनको तो रहने देंगे, पर मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने के लिए एक एयर आर्म को भी वहाँ डिप्लॉय कर देते हैं जो कि स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, और साथ में वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक टाइम पे 10-10 टारगेट्स को या 6 टारगेट्स को डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से वो बर्बाद कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में इंडो पैसिफिक जहाँ पे इंडिया एक बहुत मेजर प्लेयर है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सेशेल्स है, साथ में मालदीव्स है, नीचे आपके मॉरिशस है, और देन उसके बाद यहाँ मेडागास्कर है। तो यहाँ पर इंडियंस ने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इस चीज़ को ऑगमेंट करने के लिए। अपने कुछ नेवल बेस बनेंगे, एयरफील्ड्स बनेंगी, प्लस कुछ हमारी लिसनिंग पोस्ट रेडार्स लगेंगे, जैसे कि ये अगालिगा आइलैंड पे लगेगा, अजम्पशन आइलैंड पे लगेगा, फ्रेंडशिप आइलैंड पे लगेगा, मेडागास्कर पे लगेगा। इसके अलावा अगर उसके बाद इस तरफ अगर इंडियन ओशन में आ जाते हैं तो हमारे कावरती आइलैंड्स हैं, और उस तरफ जाते हैं तो हमारे अंडमान निकोबार तो है ही हैं जो बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मोज के मुहाने पे खड़े हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है इस रीजन में, दैट इज़ वाई दिस बॉम्बर्स हैव कम। और ये सारा जो यहाँ पे अगर चाइना कुछ गड़बड़ करता है इस इलाके में, तो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो ये जो क्वाड एक जो संधि बन रही है, अलायंस बन रही है, वो मिलकर इस सब को ऑगमेंट करेगी। इसके अलावा कोई बायलैटरल रिलेशंस 1-to-1 विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो भी एक रास्ते में पाइपलाइन में हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड वाई B-2 बॉम्बर्स वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे क्या ये गेम खेली जा रही है, और ये क्यों अमेरिका ने ज़बरदस्ती एक कोएलिशन करी है बिटवीन इजराइल एंड यूएई। और ये एक हार्बिंजर है, यानी कि इसके बाद अभी बाकी के जो खाड़ी के देश हैं वो भी अमेरिका की तरफ चलते चले जाएंगे और ना कि चाइना की तरफ आएंगे। तो ये एक काउंटर था अमेरिका का। चाइना की तरफ तो थोड़ा बहुत झुकाव ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का हो सकता था, क्योंकि ऑयल बेचना है तो उसमें उनका मतलब हो सकता है, और चाइना के पास बहुत सारे डॉलर्स हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक तरीका था। थैंक यू वेरी मच। आई विल अगेन कम बैक टू यू विद अनदर स्टोरी अबाउट चाइना इन ताइवान।
So till then, जय हिंद, जय भारत.